बढ़ाते रहे कदम, किनारा जरूर मिलेगा। अंधेरे से लड़ता रह, सवेरा जरूर मिलेगा। जब ठान लिया है मंजिल को पाना, तो रास्ता जरूर मिलेगा। थक मत ए राही, एक दिन तेरा वक्त जरूर बदलेगा। हेलो दोस्तों, आइए नीरज जी का शानदार इंटरव्यू सुनिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, आइए सुनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सुधार रोजगार के प्रमुख नीरज जी हमारे चैनल में हैं। नीरज जी, आपका स्वागत है आपका चैनल द जी के माइंड में। धन्यवाद लखिंदर जी, आप बार बार हमें बड़ा मौका देते हैं और अभ्यर्थी आपके इस चैनल के माध्यम से हमें सुनते हैं, और अभ्यर्थियों को भी सशक्त नमन जो हमारे साथ खड़े हैं। सर, आज भी बैठक है दिसंबर सीटेट का और कल भी था, तो इस पर जी आपका क्या कहना है सर? देखिए, 13 और 14 सितंबर 2 तारीखें हैं। हमने पूरे बिहार के 38 जिले में अभ्यर्थियों को जिलावार बैठक के लिए कहा है। बड़ी बात यह है कि 21 सितंबर 2020 की पटना हाईकोर्ट में जो सुनवाई है, उसके लिए हमारे पास फंड अभी मौजूद है। 7 बड़े वकीलों के साथ पटना हाईकोर्ट में हम खड़े होने वाले हैं। आप समझिए कि वकीलों की फौज हमने खड़ी की है, क्योंकि हमें जीत मिल सके। और जीत सुनिश्चित है, जीत कहीं से भी आपसे दूर नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट पटना ने पहले ही सुनवाई में हमने जैसा कि कहा था कि 1 सप्ताह के अंदर बहाली प्रक्रिया पर रोक लगेगी, और ये रोक लगी। और अब नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक है। और ऐसे ही आगे जब अभ्यर्थी और हमारे साथ खड़े होंगे, कदम से कदम मिला के चलेंगे, तो नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक ही नहीं, बहाली प्रक्रिया में सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों को मौके की बात भी साफ हो जाएगी। 100% हम केस जीत रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि बहाली प्रक्रिया के बीच में जो शेड्यूल इन्होंने जारी करके बार बार उसमें बदलाव किया है, उसके कारण बिहार सरकार पूरी तरीके से फंस गई है। इसी कारण अभी तक सीए भी नहीं डाल पाई है, क्योंकि जवाब उनको देते नहीं बन रहा है। शिक्षा विभाग समझ नहीं रहे कि हम आगे क्या करें। हमने तो ये भी कहा था कि कोर्ट कचहरी को छोड़कर शिक्षा मंत्री और शिक्षा के उच्च अधिकारी और इसमें सीट जोड़ दे, 35-40 हजार सीट वो कह रहे थे कि हमारे पास है, जोड़ करके और सभी अभ्यर्थियों को मौका दे दे। इससे न जुलाई वाले को, न पहले से बिहार टीटी 17 वाले को, किसी को कोई समस्या नहीं होगी, और अभ्यर्थियों को भी मौका मिल जाएगा। और सोचिए कि अगर सीट बढ़ता तो जरूरी नहीं है कि वो सीट दिसंबर अभ्यर्थियों को ही मिलेगा, सभी को उससे बराबर लाभ मिलेगा। इस पर हम आपको बता दें कि शिक्षा के निदेशक के इधर के जो बयान है, उन्होंने साफ कहा है कि सीट बढ़ा करके हम लेंगे, जब भी कोर्ट का फैसला आएगा तो हम सीट बढ़ा देंगे। तो ये अभ्यर्थियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। जो पहले से बीटेट पास है या जुलाई सीटेट पास है पहले से, उनको भी ये समझना चाहिए कि सीट बढ़ाने के बाद जब शिक्षा के उच्च अधिकारी कर रहे हैं, तो उनको हमारे साथ आकर खड़ा होना चाहिए। पर वो तो हमारे विपक्ष में खड़े हैं, उनकी बात हम नहीं कहेंगे, पर हम आम अभ्यर्थियों की बात आपको कहेंगे कि 13 और 14 सितंबर को जो बैठक है, अभ्यर्थी उसमें तो पहुंच रहे हैं, पर अभ्यर्थियों को ये सोचना चाहिए कि 21 सितंबर तक की सुनवाई का जो फंड हमारे पास उपलब्ध है हम करवा देंगे, पर 21 के बाद का क्या? क्योंकि देखिए, पटना हाईकोर्ट में अगर लगातार हियरिंग होने लगी, क्योंकि पहले से बीटेट पास और जो जुलाई सीटेट पास है उनके तरफ से आंदोलन शुरू होगा कुछ दिन में। उनका कहना है कि हम आंदोलन करेंगे कि जल्द से जल्द केसों की सुनवाई करके इसका निपटारा किया जाए। तो जो बड़े वकील है शिक्षा विभाग की तरफ से, उन पर भी प्रेशर है, साथ में शिक्षा विभाग पर भी प्रेशर है कि जल्द से जल्द इसका क्या फैसला हो। तो अभ्यर्थियों को भी हम कहेंगे कि अब केस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। आर्थिक रूप से अभ्यर्थियों को इस केस को मदद करना चाहिए। 13 और 14 जुलाई को जो 13 और 14 सितंबर को जो बैठक है, उसमें अभ्यर्थियों को आगे आना चाहिए। लखिंदर जी, हमें कुछ अभ्यर्थियों के फोन कॉल आए, उन्होंने हमसे कहा जी कि जहां एक वकील से काम हो सकता था, वहां 7-7 बड़े वकील आपने क्यों रखे? पहले तो हमें हंसी आई, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 3-3 इंटरवेनर आपके खिलाफ खड़े हैं, और एक नया इंटरवेनर और आया है, 4 इंटरवेनर आपके खिलाफ खड़े हैं, साथ में शिक्षा विभाग के बड़े वकील आपके खिलाफ खड़े हैं। आप समझिए, उधर से 4-5 बड़े वकील आपको घेरना चाहेंगे, तो क्या हम सिर्फ एक वकील के सहारे रहेंगे? जी नहीं, हमने आशीष गिरी, वायवी गिरी, रितिका रानी, दीनू कुमार और अन्य कई गणमान्य वकील, जो बड़े वकील पटना हाई कोर्ट के हैं, उनको खड़ा किया है। और हमें 100% ये विश्वास है कि हमारे वकील ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग के पास अभी भी जवाब नहीं है। सीए सोचिए कि अभी मात्र 7 दिन सुनवाई को बचा हुआ है, और सीए के कारण पिछली सुनवाई भी नहीं हुई। अब अगली सुनवाई होने वाली है, अभी तक सीए नहीं आया है। फिर क्या होगा? फिर से आगे डेट बढ़ सकता है। इसलिए अभ्यर्थियों को, सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है कि जब नीरज 24 घंटे आपके लिए काम करता है और आपको जीत दिलवाने का पूरा भरसक
भरोसा दे रहा है तो आप अभ्यर्थियों को भी आर्थिक रूप से आगे आना चाहिए। आप समझिए हमारी संख्या 5 से 7 हजार है, पर मुश्किल से 100-150 अभ्यर्थी ही आर्थिक रूप से सहयोग के लिए आगे आते हैं। ये कितना बुरा है। अभ्यर्थी सिर्फ चद्दर ताने सोए रहते हैं और जब मौका मिलेगा तो सबको मौका मिलेगा, तो सोने से नहीं होगा। अब जाग मुसाफिर भोर बही, अब रैन कहाँ की सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। तो हम जागे हैं और अभ्यर्थियों को भी यही कहेंगे कि जागो, क्योंकि जब तक हक के लिए लड़ोगे नहीं तब तक तुम्हें मिलेगा नहीं। जी सर नेक्स्ट प्रश्न है सर, इम्पोर्टेंस है सर। केस नंबर 6767 में कितने केसों को टैग किया गया है और इससे कितनी मजबूती मिली है? देखिए, एक तो हमारा CWJC 6767 है, उसके अलावा अभी 77 केस जो आशीष गिरी वाईबी गिरी द्वारा जो केस फाइल हुआ जिसमें 328 पटिशनर है। इसके अलावा एक शशिभूषण जी हैं जिन्होंने प्रियंका कुमारी के नाम से एक केस किया है, वो भी इस केस में टैग है। जो आप समझिए 3-4 केस ऐसे हैं जो मूल रूप से इस केस में टैग है। इसके अलावा कुमुदकांत पांडे जी द्वारा जो केस किया गया था वो केस भी इसमें टैग है। अब आप समझिए कि 4-5 केस हैं जो हमारे केस में टैग है और जो जिनके वकील खड़े होंगे, और साथ में शिक्षा सुधार रोजगार के भी अपने वकील खड़े होंगे। वो आलम क्या होगा जब हमारे वकील अपना दलील रखेंगे। पर वकील दलील कब रखेगा? जब आर्थिक रूप से वकीलों की फीस हम देने में सक्षम होंगे। हमने बड़े वकीलों को रखा है, जैसा कि अभ्यर्थियों ने कहा कि हमें केस में जीत चाहिए, तो हमने कहीं से कोई कमी नहीं की। पर अब अभ्यर्थियों को सोचना है कि 13 और 14 सितंबर को जो बैठक है, इसके बाद भी 21 सितंबर तक अभ्यर्थी जो भी आर्थिक रूप से वो आगे आए। आपको हम एक अकाउंट नंबर उपलब्ध कराएंगे, हम चाहेंगे कि अपने चैनल के माध्यम से वो आप प्रस्तुत करें। साथ में हम एक कांटेक्ट नंबर भी आपको देंगे जिस पर अभ्यर्थी कॉल कर सकते हैं, जो सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी कॉल करे। क्योंकि देखिए, आपके घर बैठे रहने से जीत नहीं मिलेगी। सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों, हमने स्टे लगवाया और हम जीत भी देंगे, पर आप अभ्यर्थी अगर घर पर बैठे रहेंगे तो वकीलों की फीस हम कहां से दे पाएंगे। 21 सितंबर तक का फंड आपके पास है, इसके बाद आपको केस को संभालना है। इसलिए हम कहेंगे कि भोज के समय कोहड़ा रोपना, ये कहावत हमारे गांव में है, तो ऐसा करिएगा तो आप फंस सकते हैं। अभी से आप लोग तैयार हो जाएं, थोड़ा थोड़ा करके अगर सभी अभ्यर्थी देंगे तो जीत सुनिश्चित है। जी सर, आपने स्टेट के सिलेबस पर केस किए हैं सर, जी क्या फिर से स्टेट एग्जाम कैंसिल हो सकता है? देखिए, सिलेबस नहीं था परीक्षा का और इस संबंध में हमने लगातार BSCB को कई रिप्रेजेंटेशन दिए, पर BSCB की तरफ से इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। बाद में जब हमने बहुत प्रेशर दिया, लीगल नोटिस भेजा, तो उनके तरफ से एक लेटर जारी हुआ उच्च स्तर से, बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो परीक्षा ऑनलाइन होने वाली उसमें सिलेबस संबंधित चर्चा हमारे केस की करके डाली गई। पर बड़ी बात यह है कि इसी के बाद रिजल्ट जो चाहते थे, कदाचार युक्त रिजल्ट, वो अभ्यर्थियों ने इतना फास्ट ट्रैक में केस को आगे बढ़ाया कि BSCB को कहीं ना कहीं डर लगा। उन्होंने जल्द से जल्द आनन फानन में एडमिट कार्ड जारी करके रिजल्ट को रद्द, केस को दबाने की कोशिश की। और पटना हाईकोर्ट में आप देख सकते हैं रिजल्ट केस का क्या हाल हुआ। रिजल्ट केस डिसमिस हो गया, पर अभ्यर्थियों के साथ ये मजाक ये हो गया कि बिना सिलेबस के इतनी दूर दूर 300 और 400 किलोमीटर विकलांग अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थियों को भी जाना पड़ रहा है। और परीक्षा का प्रश्न पत्र जो IIT JEE और नेट के परीक्षा से भी ऊपर का लेवल अभ्यर्थी बता रहे हैं, ये सही नहीं है। इसलिए हमने फिर से अवमानना का केस कर दिया है। मंगलवार शाम तक केस नंबर आ जाएगा। अभ्यर्थी घबराए नहीं। स्टेट अभ्यर्थी, शिक्षा सुधार रोजगार ने आपका हाथ नहीं छोड़ा है, पर स्टेट अभ्यर्थियों को भी एक काम करना है। BSCB पटना के नाम से उन्हें आवेदन लिखना है कि परीक्षा में व्यापक आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पत्र है, जिस कारण इस परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा ली जाए। जब हाईकोर्ट पटना का निर्देश है कि सिलेबस के साथ परीक्षा हो, तो ये खिलवाड़ क्यों? ये आवेदन लिखना है BSCB पटना के नाम से अभ्यर्थियों को। ये क्यों लिखना है ये भी बता दें, क्योंकि हमने केस तो कर दिया है, पर जब कोर्ट में केस जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि एक बात बताइए कि अभ्यर्थियों के तरफ से कितने अभ्यर्थी पहुंचे हैं आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पत्र का कोई शिकायत लेकर BSCB के पास। तो अभ्यर्थी अभी तक शिकायत नहीं कर रहे हैं, अभ्यर्थी घर पर बैठे सिर्फ रो रहे हैं। तो अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा, रोए नहीं। जो भी स्टेट अभ्यर्थी हैं, जल्द से जल्द गूगल से BSCB का एड्रेस निकालें और सिन्हा लाइब्रेरी वाले BSCB ऑफिस में, गूगल में सिन्हा लाइब्रेरी वाले BSCB का ऑफिस का जो एड्रेस होगा उस पर आप आवेदन BSCB के अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक के नाम से भेजें। जी जी सर, एक अंतिम प्रश्न करना चाहते हैं सर, इम्पोर्टेंस है सर। जी अगर सर दिसंबर सीटेड केस जीत जाती है तो क्या इलेक्शन से पहले आवेदन लिया जा सकता है या सर इलेक्शन बाद लेगा? देखिए, इसमें इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता। सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी घबराए नहीं।
राजस्थान में इसी तरह का एक मुद्दा था जिसमें चुनाव सर पर आने के बाद चुनाव के बीच में शिक्षकों का नियोजन शुरू हुआ, तो हाई कोर्ट में वहां केस किया गया कि ये अवैध नियोजन है। तो वहां पर हाई कोर्ट ने सीधे निर्देश दिया है कि बहाली प्रक्रिया पहले की है, तो इसको हम रोक नहीं सकते हैं। देखिए, इलेक्शन के समय में मुख्यमंत्री नए घोषणाओं को नहीं कर सकते हैं, पर ये हाई कोर्ट में फंसा हुआ मुद्दा है। जब कोर्ट से लीगल रूप से इसमें जीत मिल जाएगी और कोर्ट के आदेश से बहाली प्रक्रिया होगी, तो किसी भी इलेक्शन से अभ्यर्थियों को डरना नहीं है। इलेक्शन हो या कुछ भी हो, अभ्यर्थियों की बहाली होगी। जीत के बाद 6 दिसंबर अभ्यर्थियों को मौका मिलकर बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। इसलिए अभ्यर्थी घबराए नहीं, हाई कोर्ट से आप जीत कर जाएंगे। आप लोग आर्थिक रूप से मदद करने के लिए जो बैठक उसमें जरूर भाग ले, और इसके अलावा आप जिला अध्यक्षों को भी संपर्क में रहें और अपने केस को समझे आगे बढ़ाएं। जी, थैंक यू नीरज जी, आपने की बेशकीमती समय देने के लिए। धन्यवाद लखिंदर जी। और हम आशा करते हैं कि अभ्यर्थियों को इस ऑडियो से जागरूकता मिली होगी। मैं एक नंबर है अपना, मैं बोल देता हूँ। जो भी सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी हैं वो खास करके अगर आर्थिक रूप से आगे आना चाहते हैं, तो नंबर मेरा है 7903773808। ये मेरा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, साथ में कॉल भी कर सकते हैं। एक बार और दोहरा देता हूँ, 7903773808। सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी मुझे 24 घंटे में किसी वक्त कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आपका केस अब पटल पर है और हम लड़ाई में हैं। इसलिए आप अभ्यर्थी अगर आर्थिक रूप से कोई भी योगदान देना चाहते हैं, तो ये पेटीएम नंबर भी है, साथ में कॉलिंग नंबर भी, आप इस पर हमसे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।